ढोलकपुर गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और बच्चे हंसते खेलते नजर आ रहे थे। छोटा भीम नदी के किनारे कसरत कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक गांव की घंटी जोर से बजने लगी। महल में राजा इंद्रवर्मा बहुत चिंतित थे। गांव के कई लोग बीमार हो चुके थे। राजवैद्य ने कहा, महाराज, केवल जादुई सुनहरा फल ही सबको बचा सकता है, जो रहस्यमय अंधेरे जंगल में है। ये सुनते ही छोटा भीम आगे आया। महाराज, मैं वो जादुई फल लेकर आऊंगा। भीम के साथ चुटकी, राजू, जग्गू और कालिया भी चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और अजीब आवाजें आ रही थी। राजू डरते हुए बोला, भीम, मुझे डर लग रहा है। भीम मुस्कुराया, डर मत राजू, हम सब साथ हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल सांप उनके सामने आ खड़ा हुआ। चुटकी डर गई और कालिया पीछे हट गया। भीम ने अपनी ताकत दिखाई, डराकर और सांप को डराकर भगा दिया, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। आगे एक गहरी खाई थी और लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। कालिया बोला, अब तो हम फंस गए। जग्गू की मदद से सबने मिलकर पुल को ठीक किया। भीम ने राजू को कंधे पर बैठाकर पार कराया। जंगल के बीचों बीच एक चमकदार पेड़ था। वहां जंगल का जादुई रक्षक प्रकट हुआ। वो बोला, जादुई फल चाहिए तो पहेली का जवाब दो, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है? भीम बोला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दया और अच्छाई। रक्षक मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। पेड़ पर सुनहरा जादुई फल चमक रहा था। जैसे ही भीम ने फल तोड़ा, अंधेरा खत्म हो गया और जंगल हरा भरा हो गया। ढोलकपुर लौटकर फल सब में बांटा गया। सभी गांव वाले ठीक हो गए। राजा ने कहा, भीम, तुम ढोलकपुर के सच्चे नायक हो। भीम बोला, नायक वही है जो दूसरों की मदद करे। इस तरह छोटा भीम ने हमें सिखाया कि हिम्मत, दया और टीम वर्क से हर मुश्किल जीती जा सकती है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।